देखिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो कल हम बताए थे आपको स्पेक्ट्रम, और स्पेक्ट्रम नहीं आपको कलर स्पेक्ट्रम बताए थे हम। वर्ण विक्षेपण, रंग का विक्षेपण। तो हम बोलते थे कि मेरा सनलाइट था और सनलाइट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता था, वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रिज्म पे टकराता था और 7 लाइट जनरेट होता था। 7 लाइट का नाम क्या था, VIBGYOR। उसी को प्यार से हम रेनबो बोलते थे। क्या बोलते थे, रेनबो। जो कहाँ पे बनता है, आकाश में। और कैसे बनता है, वाटर ड्रॉपलेट की मदद से। कैसे बनता है, वाटर ड्रॉपलेट की मदद से। आप लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड लाइट, सब पढ़े आप लोग। अवतल उत्तल दर्पण पढ़े, कॉन्केव लेंस, कन्वेक्स लेंस, ऐसे पढ़े होंगे। अरे पढ़े हैं आप लोग। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हम लोग लेते थे ट्यूब। उस ट्यूब को क्या बोलते थे, उस ट्यूब का नाम क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब। उस ट्यूब का नाम क्या है आपका, डिस्चार्ज ट्यूब। और डिस्चार्ज ट्यूब में क्या रखा हुआ रहता था, ऑक्सीजन गैस के हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड बनता था वह कोवेलेंट बॉन्ड था कि आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड था, कोवेलेंट बॉन्ड। और इलेक्ट्रॉन का इक्वल शेयरिंग होता था कि अनइक्वल शेयरिंग, इक्वल शेयरिंग। इसलिए इक्वल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। अब हाइड्रोजन मेटल की नॉन मेटल की बोथ, बोथ। अरे बोथ जाएगा, याद रखिएगा। हाइड्रोजन मेटल भी होता है, नॉन मेटल भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जाएगा बोथ, और ऑप्शन नंबर डी जाएगा मेटलोइड। तो मेटलोइड मत डाल दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा बोथ। अब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है हमारा, डिस्चार्ज को 2 रोड से जोड़ने जा रहे हैं। तो रोड का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रोड। जिस तरह मेरे क्लास के 2 कंपोनेंट है, बॉयज एंड गर्ल्स, उसी तरह इलेक्ट्रोड के भी 2 कंपोनेंट्स है, कैथोड रोड और एनोड रोड। यहाँ से ये हो गया मेरा रोड, यहाँ पर भी ये हो गया मेरा रोड। अब इस रोड को वायर की मदद से जोड़ रहे हैं। मान लीजिए इस रोड के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज दिखा दिए, तो कौन सा रोड हो गया, एनोड रोड। यहाँ पर लिख दिए एनोड रोड। और यहाँ पर अगर इस वायर पर नेगेटिव चार्ज दिखा तो कौन सा रोड हो गया, कैथोड रोड। यहाँ पर लिख दिए हम कैथोड रोड। अब देखिए यहाँ पे ये एनोड रोड और कैथोड रोड की मदद से इलेक्ट्रिक करंट का मूवमेंट हुआ। और इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कैसे होता है, उत्पन्न कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। और कोई भी सबस्टेंस मान लीजिए अपने से होकर इलेक्ट्रिक करंट को जाने देता हो, और बीच में मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन बाहर है, उसको रोक रहा है, तो जो रोक रहा है उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, प्रतिरोध। समझे, मतलब इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोकना रेजिस्टेंस कहलाता है। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव रोड की मदद से इलेक्ट्रिक करंट मूव किया, मूव करते हुए डिस्चार्ज ट्यूब में पहुंचा। डिस्चार्ज ट्यूब में आपका प्रेजेंट था हाइड्रोजन गैस। जैसे इलेक्ट्रिक करंट हाइड्रोजन गैस के पास गया तो हाइड्रोजन बोलता है, देखिए हाइड्रोजन बोलता है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच कैसा बॉन्ड है आपका, सिंगल बॉन्ड। देखिए यहाँ पे आपका हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच कौन सा बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड की डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं कि आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के इक्वल शेयरिंग से बनता था कि अनइक्वल शेयरिंग से, इक्वल शेयरिंग से। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड मेरा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी देंगे कि ज्यादा एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर बॉन्ड टूट रहा है, बोले कि सिंगल बॉन्ड है इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड है। हाँ नहीं हम ये नहीं बोले, हाँ मतलब हमने यहाँ जोड़ रहे हैं ना सिस्टम। जैसे हम बोल रहे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया, मान लीजिए हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ये भी हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया,
जब दो इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, तो ऐसे बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तीनों में से कोई भी बॉन्ड हो सकता है आपका। फिलहाल मेरे यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो बनता है वो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अब कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के शेयर से बनता है, समझे। तो ये बैरम बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ता है। तो जो हम लोग एनर्जी देते हैं ना, उस एनर्जी को बोलते हैं हम लोग BDE, मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। एक ऐसा एनर्जी जो बॉन्ड को तोड़ने के लिए दिया जाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो यहाँ पर देखिए, ये बॉन्ड को है ना, तो सनलाइट की मदद से नहीं तोड़ रहे, किसकी मदद से तोड़ रहे, इलेक्ट्रिक करंट की मदद से। यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट दौड़ते दौड़ते आया और इस हाइड्रोजन एटम के बीच के बॉन्ड से टकरा गया। जैसे टकराया तो ये बॉन्ड टूट गया। यहाँ से बॉन्ड टूटा, तो बॉन्ड टूट रहा, तो यहाँ से देखिए, जब भी कोई आप लोग देखते हैं, जब कोई भी बॉन्ड बनता है तो वहां से एनर्जी रिलीज होता है। आप लोग पढ़े इसे, आप लोग एक्सोथर्मिक प्रोसेस और एंडोथर्मिक प्रोसेस पढ़े होंगे, उसमें छेपी प्रक्रिया और उसमें शोषी प्रक्रिया। तो जब कभी बॉन्ड बनता है ना, तो वहां से एनर्जी रिलीज होता है, समझे। यहाँ पर जब यहाँ बॉन्ड, हम बोले कि बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगा, ओके, और जब बॉन्ड तोड़िएगा तो उस समय भी एनर्जी रिलीज होगा। तो जितना एनर्जी बॉन्ड बनने समय रिलीज होगा ना, उतना ही एनर्जी आपका जब बॉन्ड, सॉरी, जितना एनर्जी बॉन्ड बनने समय आपको जरूरत है, उतना एनर्जी जब बॉन्ड तोड़िएगा ना, तो उतना आपका रिलीज होगा। यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटा, और वहां से कौन सा रे निकला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यहाँ से निकल गया आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देख रहे थे कि फैल जा रहा था, तो वहां पर एक मीडियम यूज किए थे, इसका नाम क्या था, सिलिक। क्या था आपका, सिलिक। ये सिलिक आपका डिस्चार्ज ट्यूब से जुड़ा हुआ था। देखिए यहाँ पे, ये आपका सिलिक है, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को फैलने नहीं दे रहा है। फिर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपका प्रिज्म से टकरा जाता था, ये आ गया आपका प्रिज्म। तो प्रिज्म से टकराया, यहाँ पर मेरा एक था स्क्रीन, उसी स्क्रीन को हम लोग क्या बोलते थे, पर्दा। अब देखिए यहाँ पे, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से प्रिज्म से टकराया, तो प्रिज्म से टकराने के बाद स्क्रीन पर कुछ लाइन दिखता हुआ नजर आया, तो उस लाइन को हम लोग बोलते थे स्पेक्ट्रल लाइन। कौन सा लाइन बोलते थे हम लोग, स्पेक्ट्रल लाइन। अब देखिए, अब हम बोलते हैं कि स्पेक्ट्रल लाइन को है ना, सो डिवाइड किया गया, मतलब बांटा गया 5 सीरीज में। स्पेक्ट्रल लाइन कहाँ पे ऑब्टेन हो रहा है, आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। स्पेक्ट्रल लाइन जो ऑब्टेन हो रहा है, वो कहाँ पे ऑब्टेन हो रहा है आपको, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम थ्योरी में। तो हम पूछे कि यार स्पेक्ट्रल लाइन तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हम लोग को ऑब्टेन हो रहा है, तो स्पेक्ट्रल लाइन बोलते हैं कि देखो दोस्त, हम तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाला थ्योरी में ही बनते, लेकिन मेरा भी 5 टाइप है। स्पेक्ट्रल लाइन को तोड़िएगा तो आपको 5 टाइप प्राप्त होगा। अब 5 टाइप बता रहे थे कल, एक लायरमन सीरीज बोले थे, एक बार्मर सीरीज बोले थे, एक पास्टन सीरीज, एक ब्रैकेट सीरीज और एक फर्न सीरीज बोलते थे, और एक है आपका स्पेशल केस हाम्फेरी सीरीज। ये कंपटीशन में यूज होता है अक्सर। तो फिलहाल देखिए यहाँ पे कैसी सीरीज बन रहा है। एटम के सेंटर पार्ट को क्या बोलते थे, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर का रास्ता क्या होता था, नहीं, सर्कुलर रास्ता। हाँ, सर्कुलर रास्ता को क्या बोलते थे, सेल ऑर्बिट या एनर्जी लेवल। और वही सेल ऑर्बिट या एनर्जी लेवल में कौन घूमता था, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा था, उसके पास फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी था कि नॉट फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो हम लोग ऑर्बिट को आज तक गोल गोल दिखाते थे। उसी ऑर्बिट को इस थ्योरी में बोलता है कि आप स्ट्रेट लाइन लेकर के दिखाइए। समझे, थ्योरी बोल रहा है कि जो ऑर्बिट गोल गोल है ना, उसको आप फिलहाल स्ट्रेट लाइन समझिए। देखिए यहाँ पे क्या हम बनाने जा रहे हैं। ये हो गया मेरा फर्स्ट लाइन, फर्स्ट ऑर्बिट हो गया। ये हो गया आपका सेकेंड ऑर्बिट, ये हो गया आपका थर्ड ऑर्बिट,
ये हो गया आपका फोर्थ ऑर्बिट, ये हो गया आपका फिफ्थ ऑर्बिट, ये हो गया आपका सिक्स्थ ऑर्बिट, हाँ बेटिए, ये हो गया आपका सेवंथ ऑर्बिट, और ये हो गया आपका इनफिनाइट ऑर्बिट। तेरे सीधे सीधे लाइन बना रहे आ रही है, देखिए लाइन बनाना भी कला है। तो यहाँ पे ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट है, तो n बराबर क्या लिखिएगा 1, ये आपका सेकेंड ऑर्बिट है, यहाँ पर लिखिए n बराबर 2, ये आपका थर्ड ऑर्बिट है, तो यहाँ पर लिखिए n बराबर 3, और ये आपका फोर्थ ऑर्बिट है, तो n बराबर 4 हो गया, ये हो गया फिफ्थ ऑर्बिट, तो n बराबर 5 लिख दिए, सिक्स्थ ऑर्बिट के लिए n बराबर 6 लिख दिया, सेवंथ ऑर्बिट n बराबर 7 लिख दिए, और यहाँ पर लिख दिया इनफिनाइट ऑर्बिट, मतलब अनंत ऑर्बिट है। ध्यान लग रही कंफर्म कर लीजिए। देखिए यहाँ पे ये आपका इनफिनाइट ऑर्बिट है, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है, और हम एक समय बोलते थे कि लोअर ऑर्बिट से जब इलेक्ट्रॉन जाता है हायर ऑर्बिट से, हायर ऑर्बिट के पास, तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी क्या करता था, एब्जॉर्ब करता था, और बोलते थे कि जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से कूदता है, जंप करता है लोअर ऑर्बिट में, तो एनर्जी को क्या करता है, इमिट करता है। तो मेरा थ्योरी जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है ना, वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पर ही बेस्ड है, समझे। वो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट बेस्ड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप कराना है, किसको, इलेक्ट्रॉन को। देखिए यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है इनफिनाइट ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है सेवंथ ऑर्बिट से किस ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट में। अच्छा देखिएगा न्यूमेरिकल भी गड़बड़ हो जाएगा, यही समझने वाला चीज है, इसी से न्यूमेरिकल जुड़ जाएगा आपका। फिर हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा कौन से ऑर्बिट से, सिक्स ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट, तो मेरा हायर ऑर्बिट क्या हो गया, सिक्स ऑर्बिट, लोअर ऑर्बिट फर्स्ट ऑर्बिट। फिर बोल रहे इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा फिफ्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट, तो हायर ऑर्बिट फिफ्थ और लोअर ऑर्बिट 1। फिर बोल रहे इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा फोर्थ ऑर्बिट से वन ऑर्बिट, तो हायर ऑर्बिट 4, लोअर ऑर्बिट 1। फिर बोल रहे इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा थर्ड ऑर्बिट से फिफ्थ फर्स्ट ऑर्बिट, तो हायर ऑर्बिट आपका 3, तो n2 आपका 3 और n1 1। फिर बोल रहे इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा सेकेंड ऑर्बिट से आपका फर्स्ट ऑर्बिट, तो n2 कितना हो गया 2 और n1 1। देखिए ये जो सीरीज प्राप्त हुआ ना 1 2 3 4 5 6 7 लाइन, इसी 7 लाइन को बोलते हैं हम लोग लाइमन सीरीज। कौन सा सीरीज बोलते हैं, लाइमन सीरीज। फिर अब है सो इनफिनाइट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है आपका सेकेंड ऑर्बिट में, फिर सेवंथ ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है आपका सेकेंड ऑर्बिट में, फिर आपका सिक्स्थ ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है सेकेंड ऑर्बिट में, फिर देखिए कि फिफ्थ ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है आपका सेकेंड ऑर्बिट में, फिर यहाँ पर देखिए फोर्थ ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है आपका सेकेंड ऑर्बिट में, और थर्ड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है आपका सेकेंड ऑर्बिट में। तो यहाँ पर जो सीरीज बन रहा है ना 1 2 3 4 5 6 लाइन बना, इसी 6 लाइन को बोलते हैं बामर सीरीज, बामर सीरीज। इसको बामर सीरीज मत पढ़िएगा, गलत हो जाएगा। बामर, बामर से एक पढ़ेंगे और बूमर जो खाते होंगे, अरे बूमर नहीं समझते, चिंगम जिसको बोलते हैं आप लोग, तो बूमर नहीं, ये आपका बामर है। बामर एक कांस्टेंट रहता है, कौन है देखिए ना, बामर। बामर बोलिए तो आ जाएगा नहीं, सिर्फ बामर सीरीज आपका। अब देखिए फिर से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा इनफिनाइट ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट, फिर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा आपका सेवंथ ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट, फिर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा आपका सिक्स्थ ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट, तो हायर ऑर्बिट कितना हो गया आपका 6 और लोअर ऑर्बिट 3। फिर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा आपका फिफ्थ ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट, तो n2 का वैल्यू कितना हो गया 5 और n1 का 3। फिर बोल रहे इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा आपका फोर्थ ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट, तो n2 कितना हो गया 4 और n1 3। ये जो सीरीज बन रहा है 1 2 3 4 5 लाइन, 5 लाइन जो बन रहा है वो आपका स्पेक्ट्रल लाइन, और स्पेक्ट्रल लाइन जहां पर जिस जगह पे दिख रहा है उस सीरीज का नाम है आपका पास्टन सीरीज।
पास्चर सीरीज। अब देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्बिट हो गया, ये आप गया फोर्थ ऑर्बिट। फिर इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं इनफिनाइट ऑर्बिट से आपका फोर्थ ऑर्बिट में। अब बताइए हमको n2 कौन सा ऑर्बिट होगा? इनफिनाइट ऑर्बिट, और n1 फोर्थ ऑर्बिट हो गया। फिर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है आपका सेवंथ ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट, n2 कितना हो गया 7 और n1 4। फिर इलेक्ट्रॉन जंप आपका कर रहा है सिक्स्थ ऑर्बिट टू फोर्थ ऑर्बिट, n2 का वैल्यू कितना हो गया 2, 7 is 6 और n1 1। फिर इलेक्ट्रॉन आपका जंप कर रहा है फिफ्थ ऑर्बिट टू सर 1 होगा 4 ना होगा ये नीचे वाला। n2 आपका हो गया 6 और n1 हो गया आपका 4। फिर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है आपका फिफ्थ ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट, इसका कोई लाइन नहीं बनेगा, तो आपको यहाँ n2 कितना हो जाएगा n2 5 और n1 कितना हो जाएगा 4। यहाँ पर जो सीरीज बनता उस सीरीज का नाम है आपका ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज। अब देखिए फिर बोल रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है इनफिनाइट ऑर्बिट से, ये कौन सा ऑर्बिट होगी आपका फिफ्थ ऑर्बिट। फिर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है आपका सेवंथ ऑर्बिट से फिफ्थ ऑर्बिट, और जब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है आपका सिक्स्थ ऑर्बिट है ना, हाँ ठीक है, सिक्स्थ ऑर्बिट से फिफ्थ ऑर्बिट। तो सिक्स्थ ऑर्बिट क्या हो गया आपका n2, n2 बराबर 6 और n1 बराबर 5। यहाँ पर जो सीरीज बन रहा है लाइमन हो गया, बामर हो गया, पैस्चर हो गया, ब्रैकेट। और इस सीरीज में जिस लाइन कितना लाइन बना स्पेक्ट्रल लाइन 1 2 3। तो इस स्पेक्ट्रल लाइन को जो सीरीज के फॉर्म में लिखेगा तो इस सीरीज का नाम हो गया फंड सीरीज, फंड सीरीज। जहां पर आपका P साइलेंट होता है, जहां पर P आपका क्या है साइलेंट। बहुत सारा वर्ड आप लोग पढ़ते हो जहाँ पे आपको P चाहे कुछ वर्ड साइलेंट हो जाता है, उसमें आपका एक फंड सीरीज है। और जब इलेक्ट्रॉन आपका ये स्पेशल किस बता रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा आपका इनफिनाइट ऑर्बिट से, कितना ऑर्बिट है सिक्स्थ ऑर्बिट, और जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा आपका सेवंथ ऑर्बिट से सिक्स्थ ऑर्बिट, तो यहाँ पर जो स्पेक्ट्रल लाइन बन रहा है उस स्पेक्ट्रल लाइन का नाम है आपका हम्फ्री सीरीज, हम्फ्री सीरीज। ठीक है, बुक्स में इसी तरह मिलेगा आपको एनसीईआरटी, वहाँ पर कलर किया हुआ रहेगा। ये लाइन ये चीज आपको पढ़ना है, जो पढ़ा दिए आप देख रहे हैं, करना अच्छा लग रहा है आपको। तो आप बताइए जब इलेक्ट्रॉन जंप करा इनफिनाइट ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में तो कौन सा सीरीज ऑब्टेन हो रहा है लाइमन सीरीज। और जब इलेक्ट्रॉन जंप करा इनफिनाइट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में तो कौन सा सीरीज ऑब्टेन हो रहा है बामर सीरीज। और जब इलेक्ट्रॉन जंप करा इनफिनाइट ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट पास्चर सीरीज, और जब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है इनफिनाइट ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट ब्रैकेट सीरीज, और जब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है आपका इनफिनाइट ऑर्बिट से फिफ्थ ऑर्बिट तो थर्ड सीरीज, और जब इलेक्ट्रॉन जंप कर इनफिनाइट ऑर्बिट से सिक्स्थ ऑर्बिट तो कौन सा सीरीज ऑब्टेन हो रहा है आपका हम्फ्री सीरीज। ये हो गया आपका डायग्रामेटिकली। और इसको थ्योरेटिकल कैसे फॉर्म में लिखेंगे उसको देखिए, इसको गड़बड़ाने रहे बना पाइएगा। ठीक है, ठीक है, बहुत ईजी है, बच्चे बनाने नहीं बोलेगा आपको पूरी जगह, ये तो नहीं रहेगा आपके पास, ये जागते रहिए। तो 5 सीरीज है, पहला सीरीज का नाम क्या है अरे 5 सीरीज है, 5 सीरीज का नाम बोलिए। हाँ लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, और एक फंड सीरीज, फंड सीरीज, और एक हम्फ्री सीरीज। सब बोल दे, सीरीज वाइज नहीं बोल पर सीरीज आई तो नहीं बोले अरे पहले लाइमन सीरीज बोले, फिर बामर सीरीज बोले, फिर पास्चर, हम पास्चर नहीं बोले, फिर ब्रैकेट सीरीज, फिर फंड सीरीज, और एक आपका हम्फ्री सीरीज। देखिए ना यहाँ पर हम लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक जंप, इसको अच्छे देखिएगा। ये अभी जो दिखा है ना वो फिगर फॉर्म, ये थियोरेटिकल फॉर्म है। ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक जंप,
इलेक्ट्रॉनिक जंप, जिसका मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन आपका जंप कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया हम हायर ऑर्बिट, और ये हो गया आपका N1 हो गया आपका लोअर ऑर्बिट। फिर यहाँ पर लिख रहे हैं हम सीरीज ऑप्टेन, ठीक है। ये आपका हो गया हायर ऑर्बिट, ये हो गया आपका लोअर ऑर्बिट। अब देखिए मामला, लोअर ऑर्बिट में हम लोग कौन सा ऑर्बिट लेते थे? फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट और सिक्स्थ ऑर्बिट, ओके। अब देखिए यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में करता था, चाहे थर्ड में कर सकता है, चाहे फोर्थ ऑर्बिट में, चाहे इनफिनाइट ऑर्बिट में। योग्य लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट जाने का तरीका, ठीक। फिर हम बोले इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट, तो लोअर ऑर्बिट से कहां जा रहा है आपका? हायर ऑर्बिट में। तो सेकेंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, ये हो गया इनफिनाइट ऑर्बिट। अभी उल्टा बोल रहे हैं हम, बोले कि तीसरा ऑर्बिट से हम जा रहे हैं फोर्थ ऑर्बिट के पास, फिफ्थ ऑर्बिट के पास, सिक्स्थ ऑर्बिट के पास, चाहे इनफिनाइट ऑर्बिट के पास, एनर्जी को गेन करके। यहाँ पे क्या लेंगे आपको? तो ये हमको बोली, हाँ मतलब हम दोनों बोले। अरे आप लोग टर्मिनल जो नहीं उड़ाइए, टर्मिनल जो नहीं क्या भी करेंगे। देखिए यहाँ पे हम क्या करें, फोर्थ ऑर्बिट से फिफ्थ ऑर्बिट के पास जा रहे हैं, सिक्स्थ ऑर्बिट के पास जाएंगे, सेवंथ ऑर्बिट के पास जाएंगे, चाहे इनफिनाइट ऑर्बिट के पास। कैसे जाइएगा? एनर्जी को गेन करके। फिर हम लोग इलेक्ट्रॉन बोले कि फिफ्थ ऑर्बिट से जा रहे हैं हम लोग सिक्स्थ ऑर्बिट के पास, सेवंथ ऑर्बिट के पास, इनफिनाइट ऑर्बिट के पास। फिर इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट जा रहा है, तो सिक्स्थ ऑर्बिट से आप पूछ सकते हैं, सिक्स्थ ऑर्बिट में सेवंथ ऑर्बिट में, और इनफिनाइट, एट ऑर्बिट में, नाइन ऑर्बिट में, चाहे आपका इनफिनाइट ऑर्बिट में। अब देखिए अब उल्टा बोल रहे हैं, N2 हायर ऑर्बिट, N1 लोअर ऑर्बिट। तो जब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट, और इनफिनाइट ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट, तो कौन सा सीरीज अभी ऑब्टेन हो रहा था आपका? लाइमन सीरीज। कौन सीरीज ऑब्टेन हो रहा था आपका? लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज तो ऑब्टेन हो गया। अब हम लोग को मन में ख्याल आया कि सर लाइमन सीरीज तो ऑब्टेन हुआ, क्या हम लोग देख पाएंगे? हाँ आप लोग देख पाएंगे। तो वो जो क्षेत्र है आपका, वो है आपका रीजन एपियरेंस, रीजन एपियरेंस। एपियर का मतलब तो दिखाई देना, और रीजन का मतलब कि आपका क्षेत्र। तो जहां पर आपको लाइमन सीरीज दिखेगा ना, वो लाइट होगा आपका अल्ट्रा वायलेट लाइट, अल्ट्रा वायलेट लाइट। चाहे यहाँ पे लिख सकते हैं अल्ट्रा वायलेट रीजन भी लिखा रह सकता है, ठीक है। थ्योरी में रहेगा ना तो लाइट विथ नहीं रहेगा, रीजन लिखा रहेगा, अल्ट्रा वायलेट रीजन, इसको बोलते हैं पराबैंगनी क्षेत्र। अब बताया था आपको अल्ट्रा वायलेट लाइट का काम क्या? ओजोन लेयर को तोड़ना। ओजोन लेयर को क्या करता है? तोड़ता है। और ओजोन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? O3। ओजोन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका O3। आप लोग मूवमेंट इस तरह मत कीजिए, क्या कर रहे हैं आप? कुछ खोज रहे हैं क्या? देखिए यहाँ पे ये आपका अल्ट्रावायलेट रीजन में कौन सी सीरीज ऑब्टेन हो रहा है? आपका लाइमन सीरीज। अब देखिए हम बोले कि जब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है थर्ड ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट, इनफिनाइट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट, तो कौन सा सीरीज आपका ऑब्टेन हो रहा है? बामर सीरीज। आप यहाँ बैठ जाइए। ये हो गया आपका बामर सीरीज। यहाँ पर अब सर बामर सीरीज हम कहाँ देखेंगे? बामर सीरीज आपको जहाँ दिखाई देगा ना, वो रीजन होगा आपका विजिबल रीजन। विजिबल रीजन में ही आप देख पाइएगा। अब विजिबल रीजन ही वह रीजन है, विजिबल लाइट। तो विजिबल यहाँ पे रीजन लिखे, लाइट लिखे, वही है विजिबल लाइट है आपका। विजिबल लाइट में ये आपको पता चले कि बामर सीरीज है। फिर हम बोले ना कि इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है फोर्थ ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में, फिफ्थ से थर्ड ऑर्बिट, सिक्स्थ से थर्ड ऑर्बिट और 1000वां ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट।
तब जो सीरीज जो ऑब्टेन होगा उस सीरीज का नाम क्या था? फन नहीं था, पास्कल नहीं था, अरे पास्चन था, पास्चन सीरीज, पास्चन सीरीज। यहाँ पर जो आपका जिस क्षेत्र पास्चन से जहाँ पर दिखाई देगा ना आपका वो रीजन है आपका इंफ्रारेड रीजन, इंफ्रारेड रीजन। तो यहाँ पे एक आपको पढ़ाए थे इंफ्रारेड लाइट, अवरक्त प्रकाश, औरत प्रकाश नहीं, अवरक्त प्रकाश, हाँ याद रखिएगा, अवरक्त क्षेत्र। हम बोलते थे कि इंफ्रारेड लाइट के में हम लोग का जो अर्थ हीट होता है ना वो कौन सा लाइट की मदद से होता है? इंफ्रारेड लाइट की मदद से। अगर आपको इंफ्रारेड लाइट सन से नहीं आएगा ना तो गड़बड़ हो जाएगा, ना तो जमीनी पानी ऊपर जाएगा आपका वेपराइज होके, मतलब वेपर बना के जाएगा। अरे इतना के हंसते रहे, कंफ्यूजन कर जाएगा। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन आपका जब करा 5th ऑर्बिट से 4th ऑर्बिट में, 6th ऑर्बिट से 4th ऑर्बिट में और 7th ऑर्बिट से 4th ऑर्बिट में, फिर इलेक्ट्रॉन जंप कर आपका इनफिनाइट ऑर्बिट से 4th ऑर्बिट में, तो जो सीरीज ऑब्टेन हो रहा है उस सीरीज का नाम क्या है आपका? लाइमन बार्मर पास्कल नेक्स्ट सीरीज। और नहीं था ब्रैकेट सीरीज। और ये जिस रीजन में बनेगा ना उस रीजन का नाम भी है इंफ्रारेड रीजन, ये भी अवरक्त क्षेत्र में बनेगा। फिर इलेक्ट्रॉन जंप करा 6th ऑर्बिट से 5th ऑर्बिट में, तो N2 का वैल्यू कितना हो गया? 6, N1 का वैल्यू 5। इलेक्ट्रॉन जंप करा इनफिनाइट ऑर्बिट से 5th ऑर्बिट में, तो N2, अरे पता नहीं क्या है, इनफिनाइट और N1 फिर ये हैं जो न्यूमेरिकल बोल रहे हैं, आपको क्वेश्चन इसी पर है इसीलिए बोल रहे हैं, आपको इंडिकेट कर रहे हैं, क्वेश्चन बनाने के इंतजार कर रहे हैं आपको। यहाँ पर कौन सा सीरीज आता था? अभी सही है, हर्ड सीरीज। देखिए यहाँ पे हर्ड सीरीज का देखिए F है ना, F से हो गया 5, मतलब 5th ऑर्बिट में कूदना। हर्ड सीरीज में जो क्षेत्र है ना उस क्षेत्र का नाम है आपका इंफ्रारेड रीजन। कौन सा रीजन है आपका? इंफ्रारेड रीजन। फिर बोल रहे इलेक्ट्रॉन जंप करा 7th ऑर्बिट से 6th ऑर्बिट, N2 का वैल्यू कितना हो गया? 7 और N1 का 6। इलेक्ट्रॉन जंप करा 9th ऑर्बिट से 6th ऑर्बिट, N2 9 और N1 6। हम बोल रहे इलेक्ट्रॉन जंप करा 1000वां ऑर्बिट से 6th ऑर्बिट, तो N2 1000वां और N1 6। तो यहाँ पर जो सीरीज ऑब्टेन होगा उस सीरीज का नाम है आपका हमफेरी, हमफेरी सीरीज। देखिए हमफेरी सीरीज जहां पर हमको दिखाई देगा वो रीजन है आपका माइक्रोवेव रीजन, माइक्रोवेव रीजन, चाहे माइक्रोवेव लाइट। देखिए हम बताए थे आपको एक ऐसा वेव जो मोबाइल फोन के पास पाया जाता है, बोलते थे माइक्रोवेव। हाँ हाँ एक ऐसा वेव एक ऐसा वेव जो मोबाइल फोन के पास पाया जाता होगा। हम लोग कि फोन पे बात करते तो मोबाइल गर्म कर जाता है, तो मोबाइल जो आपका हीट कर रहा है ना, तो हीट होने के पीछे वहां से एक वेव रिलीज होता है, उस रिलीज वेव का नाम है आपका माइक्रोवेव। उस वेव का नाम क्या है? माइक्रोवेव। माइक्रोवेव की वजह से ये भी बोला जाता है गाँव घर में कि मोबाइल फोन को हार्ट के करीब मत रखिए, इसे बोला जाता है। भूतरू सबको बोला जाता है कि हाँ लेके सोना भी नहीं चाहिए। इसके पीछे वजह यही है कि माइक्रोवेव है ना सो लगातार इमिट होते रहता है, मोबाइल फोन से हमेशा इमिट होते रहता है माइक्रोवेव। अरे नींद आ जाता तो उसको साइड में रख दो। क्या बताइए यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन जंप करा 2nd ऑर्बिट से 1st ऑर्बिट में, तो कौन सा सीरीज ऑब्टेन हो रहा है आपका? लाइमन सीरीज। और कहाँ पर दिखाई देगा हमको? अल्ट्रा वायलेट रीजन में। बस यहाँ देखिए ना, अरे बैठिए ना, अकेले क्या है, सब तो यहीं पे हैं, सब क्लासरूम में ना, आपको अकेले में बैठा रहे, हम सभी को यहीं पे। देखिए यहाँ पे आएगा। तो
तो बोलिए आप इधर, जब इलेक्ट्रॉन जंप करा सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में, तो कौन सा सीरीज ऑब्टेन हो रहा है? लाइमन सीरीज। और कौन सा रीजन में ऑब्टेन हो रहा है? अल्ट्रावायलेट रीजन। जब इलेक्ट्रॉन जंप करा थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में, तो कौन सा सीरीज ऑब्टेन हो रहा है आपको? बार्मर सीरीज। और बार्मर सीरीज कौन सा रीजन में दिखाई दे रहा है? विजिबल रीजन में। फिर बोले जब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा फोर्थ ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में, तो कौन सा सीरीज ऑब्टेन हो रहा है आपका? पाससन सीरीज। और पाससन सीरीज आई से कहां पे देख पा रहे हैं? इंफ्रारेड रीजन में। और बोले जब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा फिफ्थ ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट में, तो कौन सा सीरीज ऑब्टेन हो रहा है? ब्रैकेट सीरीज। और ब्रैकेट सीरीज कहां देख पा रहे हैं आप लोग? इंफ्रारेड रीजन में। फिर बोलते हैं जब इलेक्ट्रॉन जंप करा सिक्स्थ ऑर्बिट से फिफ्थ ऑर्बिट में, तो कौन सा सीरीज ऑब्टेन हो रहा है? थर्ड सीरीज। और कौन से रीजन में? इंफ्रारेड रीजन। और जब इलेक्ट्रॉन जंप करा सेवंथ ऑर्बिट से सिक्स्थ ऑर्बिट में, तो कौन सा सीरीज ऑब्टेन हो रहा है? हेम्फेरी सीरीज। और हेम्फेरी सीरीज हम लोग कहां देख पा रहे हैं? माइक्रोवेव क्षेत्र में। आप लोग देखते होंगे कि एक डॉक्टर का जो चैम्बर होता है, इंस्ट्रूमेंट, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, सर्जरी वर्जरी में यूज करता है, देखते होंगे वहां पे क्या करता है, वो एक बनाता है यूवी रेज, मतलब अल्ट्रावायलेट रीजन। उसका एक बॉक्स होता है, वहां पे एक लाइट जल रहा होता है, उस लाइट से अल्ट्रावायलेट लाइट इमिट होता है। उस अल्ट्रावायलेट लाइट में मेडिकल इंस्ट्रूमेंट को रखा जाता है। मेडिकल इंस्ट्रूमेंट को इसलिए रखा जाता है ताकि वो इन्फेक्शन कहीं फैल ना जाए। अरे किसी पेशेंट का आप ट्रीटमेंट किया, मान लीजिए टीबी वाला पेशेंट को आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, चाहे मान लीजिए हार्ट वाला पेशेंट का आप सर्जरी करके आए, तो उसका कहीं फिर अलग इंसान के भी करते, इंस्ट्रूमेंट तो एक ही रहता है। तो उस इंस्ट्रूमेंट को रखा जाता है अल्ट्रावायलेट लाइट में। अल्ट्रावायलेट क्या करता है कि वहाँ जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बच जाते हैं ना, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लगातार वो डिलीट करते जाता है, मतलब लगातार वो किल करता है। आप लोग एंटीसेप्टिक यूज करते हैं, एंटीसेप्टिक का माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना। एंटी का मतलब अगेंस्ट और सेप्टिक का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए यूज किया जाता हो, उसको बोलते हैं एंटीसेप्टिक। एंटी का मतलब अगेंस्ट और सेप्टिक का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जिसकी मदद से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार दिया जाता हो, वही आपका एंटीसेप्टिक कहलाता है। फिर आप बोरोलिन यूज करते होंगे, तो बोरोलिन का नाम इसलिए बोरोलिन है क्योंकि उसमें बोरिक एसिड पाया जाता है। हाँ, फिर बोरो प्लस। एक आप लोग एनाल्जेसिक भी पढ़े होंगे। आप लोग एनाल्जेसिक, अरे बोरा नहीं, बोरी। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, समझिए। बोरोलिन। आप लोग एंटीसेप्टिक के रूप में ये भी पढ़ेंगे, सेवलॉन, डिटॉल। एक साबुन आता है बायोथाइनोल, सुने कभी क्या? अरे बायोथाइनोल, एक सोफ्रामाइसिन भी है। कैप्टॉन महंगा होगा। फिर आप लोग एक एनाल्जेसिक पढ़ेंगे बचपन में, अरे स्कूल लाइफ में। एनाल्जेसिक नहीं पढ़े, हम बोलते हैं ना। एन का मतलब अगेंस्ट, एल्जेसिक का मतलब पेन। एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो पेन से रिलीफ करने के लिए लिया जाता हो, वो आपका एनाल्जेसिक कहलाता है। पेन किलर। अरे वही है ना, जैसे कि रुपया भाई इनो लिख पीछे, समझे? उसके पीछे क्यों पीते पता है आप लोग को? कुछ स्टोमेज में देखिए HCl आपका हमेशा प्रेजेंट रहता है। आप लोग पता है ना कि खाना को पचाने के लिए HCl का होना जरूरी है। वही HCl क्या करता है, आप लोग खाना खाते हो उस खाना को तोड़ता है। हाँ, HCl का में तोड़ना। अब क्या मामला होता है, हम लोग है ना कहीं पार्टी उर्टी में चल गए, आप फ्री वाला खाना है, तो 10 आइटम है, तो 10 आइटम खा रहे हैं, समझे? तो देखते हैं। हाँ, देखिए आप, ये आपका ऑर्बिट था, याद है आपको? कुछ और बताने जा रहे हैं, अच्छे से सब सुनिए। इसे कौन नहीं बता रहे न्यूमेरिकल बनाने का, आप लोग नहीं हल्का भांग बजिएगा जान ले। देखिए ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये आपको कौन सा ऑर्बिट है? सेकेंड ऑर्बिट। ये आपका थर्ड ऑर्बिट, ये आपका फोर्थ ऑर्बिट, और ये आपका फिफ्थ ऑर्बिट। अब देखिए यहाँ पर ये है मेरा न्यूक्लियस, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जब घर बनाते थे बोलते हैं फर्स्ट तल्ला। अरे फर्स्ट तल्ला, पहला तल्ला, एक तल्ला।
फिर 2 घर बनाते तो 2 तल्ला, 3 घर बनाते तो 3 तल्ला। लेकिन शहर में उसको जो फर्स्ट तल्ला नहीं बोलता, उसको ग्राउंड फ्लोर बोलता है। नीचे वाला। हाँ, क्या बोलते हैं? ग्राउंड फ्लोर। और जब पहला बिल्डिंग बनाता है तो उसको बोलता है फर्स्ट फ्लोर, उसको बोलता है सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। हाँ, उसमें फ्लाइट में होता है ये सब सिस्टम। जो ग्राउंड फ्लोर जो शहरी जीवन में बोला जा रहा है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट होने के लिए आपका ऑर्बिट नंबर 1 होना चाहिए। फिर अगर ऑर्बिट नंबर 2 होगा सर तो उसका बोलेंगे। अगर ऑर्बिट नंबर 3 होगा, ऑर्बिट नंबर 4 होगा और ऑर्बिट नंबर 5 होगा। देखिए यहाँ पे ये आपका सेकेंड ऑर्बिट है, तो ग्राउंड स्टेट ग्राउंड फ्लोर के ऊपर बोल रहे थे फर्स्ट फ्लोर। यहाँ पर जो आपका सेकेंड ऑर्बिट है ना, सेकेंड ऑर्बिट को बोलेंगे हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। क्या उधर देखो, हमको देखती है। अरे अच्छा बात है, देखिए तो देखिए यहाँ पे आपको अरे आप लोग हंस रही हो, हमें पढ़ाने तकलीफ हो जा रहा है आज। ये क्वेश्चन आपको दिया रहेगा ना कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो वहां आपको N2 और N1 का वैल्यू पता करना पड़ेगा। तो N2 कितना लीजिएगा? 2। अरे N2 कितना लीजिएगा? 2 और N1 ठीक है N2 2 है और N1 आपका 1 है। ये तो ये हो गया आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फिर मान लीजिए थर्ड ऑर्बिट है, तो थर्ड ऑर्बिट को हम लोग बोलते हैं सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। फिर मान लीजिए आपका फोर्थ ऑर्बिट है ना, तो फोर्थ ऑर्बिट को हम लोग बोलते हैं थर्ड एक्साइटेड स्टेट। और फिफ्थ ऑर्बिट को क्या बोलिएगा? फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। अब ये क्वेश्चन क्या पूछता है सर? बोलेगा व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम फोर्थ एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। न्यूमेरिकल का फॉर्मेट बोल रहे हैं। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम फोर्थ एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। तो फोर्थ एक्साइटेड स्टेट का मतलब कौन सा ऑर्बिट हो गया? फिफ्थ ऑर्बिट। और ग्राउंड स्टेट का मतलब फर्स्ट ऑर्बिट। तो N2 कितना लीजिएगा? 5 और N1 1। फिर पूछेगा व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम सेकेंड एक्साइटेड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो N2 कितना लीजिएगा? 2 और N1 अरे N2 लीजिएगा 3 यहाँ पर, तो N1 कितना लीजिएगा? 1। फिर बोल रहे व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब ऑर्बिट नंबर 4 और ये आपका ग्राउंड स्टेट का मतलब ऑर्बिट नंबर 1। इसमें लगा नहीं रहे। फिर देखिए नेक्स्ट कैसे पूछेंगे वो क्वेश्चन। अब हमको बताइए लाइमन सीरीज जो बनता था वो कब बनता था? जब इलेक्ट्रॉन जंप करता था सेकेंड ऑर्बिट की फर्स्ट ऑर्बिट में? फर्स्ट ऑर्बिट में। तो हम बोल रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा मेरा फर्स्ट ऑर्बिट में, तो ये हो गया लाइमन सीरीज। और बोले जब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा सेकेंड ऑर्बिट में, ये हो गया मेरा बामर सीरीज। ओके, ये हो गया मेरा बामर सीरीज। देखिए नेक्स्ट टाइप 2 है न्यूमेरिकल का जो बता रहे हैं। 3 टाइप है, ये टाइप 2 है आपका, ये अंतिम टाइप चल रहा है। इसके बाद से फॉर्मूला आएगा फिर न्यूमेरिकल बता देंगे। और देखिए क्या बोलेगा यहाँ, ये आपका तो बामर सीरीज होगी। अब देखिए इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है फिफ्थ ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा फोर्थ ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट, और इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट। तो ये तो बामर सीरीज है। यहाँ पे देखिए ये आपका फर्स्ट लाइन है, तो इस लाइन को बोलेंगे हम फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज। क्या बोलिएगा? फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज। क्वेश्चन इस तरह पूछता है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज। अब N2 कितना होगा बामर सीरीज के लिए? यहाँ से हम कर रहे हैं ना, तो N2 क्या 3 और N1 2। फिर बोल रहे हैं कि ये हमारा जो लाइन है ना, इस लाइन का नाम है सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज। तो N2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 और N1 का वैल्यू 2। और ये जो लाइन है इस लाइन का नाम है थर्ड लाइन ऑफ
एक्साइटेड स्टेट, तो पूछेगा क्वेश्चन पूछेगा व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम थर्ड लाइन ऑफ एक्साइटेड स्टेट, तो N2 कितना लीजिएगा 5 और N1 कितना लीजिएगा 2। यहाँ में कि जब कभी आपको परीक्षा में थर्ड लाइन ऑफ एक्साइटेड स्टेट रहेगा ना, तो आप एक्साइटेड स्टेट का मतलब समझ लीजिएगा 1, क्या समझ लीजिएगा 1। तो 3 और 1 कितना हो गया 4, 3 और 1 4 हो गया, 4 का मतलब क्या फोर्थ ऑर्बिट, और कहाँ पे कूदना है हमको थर्ड लाइन ऑफ एक्साइटेड किसका बामर सीरीज का है, तो बामर सीरीज का मतलब सेकेंड ऑर्बिट, तो फोर्थ ऑर्बिट से हमको सेकेंड ऑर्बिट को होगा। इसी तरह याद रखिएगा, परीक्षा में करवा जाइएगा, अरे ये कोर्स थोड़ी है, अभी फिजिकल चल रहा है, फिर ऑर्गेनिक आएगा, कॉन्सेप्ट बढ़ते जाएगा, कंफ्यूज कर जाएगा। अभी कर दें हम तो इसमें नहीं किया, वो दीजिए खास देख देखिए। अब हम बोले ना कि इलेक्ट्रॉन है ना तो जंप कर रहा है मेरा फिफ्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में, तो कौन सा सीरीज पे बन रहा है यहाँ पे, हाँ हो गया लास्ट चल रहा है जब, हाँ समझ रहे, जब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है फिफ्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में, तो कौन सा सीरीज पे कूद रहा है लाइमन सीरीज, और फोर्थ ऑर्बिट से कूद रहा है फर्स्ट ऑर्बिट में, कौन सा सीरीज पे ओपन हो रहा है लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज कहाँ दिखाई देता है फर्स्ट में, अरे लाइमन सीरीज आखिर हम लोग आँख से देखना चाह रहे तो कहाँ पे दिखेंगे, अल्ट्रावायलेट रीजन में, कौन से रीजन में अल्ट्रावायलेट रीजन में। फिर बोले इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में, तो कौन सा सीरीज ऑब्टेन हो रहा है लाइमन सीरीज, और रीजन ऑफ अपीयरेंस क्या होगा अल्ट्रावायलेट रीजन। फिर बोले इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में, देखिए ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है ये हो गया आपका लाइमन सीरीज, ये कौन सा लाइन हो गया फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, ये आपका ये हो गया आपका फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। ओके, तो आप बताइए फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज में N2 कितना लीजिएगा 2 और N1 1, ये आपको कौन सा सीरीज हो गया सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, N2 कितना लीजिएगा 3 और N2 अरे N2 कितना लीजिएगा 3 और N1 1, हम कंफ्यूज कर गए। देखिए ये आपका सेकंड लाइन हो गया, कौन सा सीरीज हो गया सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, ये हो गया आपका थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। तो थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज में N2 4 और N1 1। अब हम बोले ना कि इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है इनफिनाइट ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में, तो कौन सा सीरीज ऑब्टेन होगा थर्ड नहीं, अरे सीरीज पूछ रहे हैं लाइमन बामर पास्टन सीरीज होगा। तो हम बोले जब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा फिफ्थ ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में, फिफ्थ ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में बोले दिखाना पड़ेगा आपको, कंफ्यूजन कीजिए, कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोग का, लावा पास कंफ्यूजन कीजिएगा तो क्वेश्चन कल फेंकेंगे। कल आप लोग का टेस्ट है याद रखिएगा।